ब्रेक के बारे में फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर खास बात इंडिया। दिल्ली के तुगलकाबाद किले में खुश्क हो चुकी बावली को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। जामिया हमदर्द और तकनीकी तालीम की काउंसिल इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट की नोडल ऑफिसर डॉक्टर सपना जैन का कहना है कि हर पहलू से इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च जारी है कि आखिर किस तरह बावली को नई जिंदगी दी जा सके। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। जी हाँ, दिल्ली शहर की तारीख बहुत पुरानी है और बहुत से ख़ानदानों ने दिल्ली पर हुक्मरानी की। आज हम तुगलकाबाद किले में आए हैं। यहाँ पर एक बड़ा काम हो रहा है। जामिया हमदर्द और हुकूमत हिंद की जानिब से यहाँ की जो बावलियाँ हैं जिसका पानी कभी दिल्ली वाले पिया करते थे, उनको ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। तुगलकी विरासत की बाक़ियात में शामिल तुगलकाबाद किले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी मुल्क के बड़े हिस्से पर इस किले से हुकूमत की जाती होगी। खंडर बन चुके इस किले के अंदर कई बावलियां हैं। अब इन बावलियों को जिंदगी देने की कोशिश की जा रही है। अरावली की पहाड़ियों पर बने किले की इस बावली में कभी पानी होता होगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बारे में कैसे पानी आए, इसे लेकर रिसर्च की जा रही है। प्रोजेक्ट की नोडल ऑफिसर डॉक्टर सपना जैन का कहना है कि हर पहलू से रिसर्च की जा रही है ताकि इस बावली को जिंदा किया जा सके। सर, जामिया हमदर्द, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने मिलकर इस मुहिम को स्टार्ट किया है, मिशन जल सरोवर संरक्षण। इसमें इस प्रोजेक्ट में हम तुगलकाबाद में जो बावली है उसके विकास के बारे में शोध कर रहे हैं और उसमें हम कैसे नया जीवन ला सकते हैं, उसके सारे मुहिमों पर हम पूरी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। ये बनाया था ताकि जो एनिमीज से हम फ्रीडम ले सके, मतलब जो भी हम एनिमीज से बच सके, तो इसलिए उन्होंने ये फोर्ट बनाया था। बट ये फोर्ट उस टाइम के बाद कंप्लीट नहीं हुआ था, उनके डेथ के बाद भी। सो इस चीज़ को लेते हुए, क्योंकि ये जो फोर्ट है पूरा 6.5 किलोमीटर्स में फैला हुआ है, तो इस हम प्लेस को वेस्ट ना करते हुए तो हमारे गवर्नमेंट ने एक पूरा वो चलाया है कि हम क्यों ना जो हमारे पास पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को हम रिस्टोर करें, ताकि जो फॉरेनर्स वगैरह है, जो हमारा टूरिज़्म है वो बढ़ सके और हम इनसे वो एक रेवेन्यू जनरेट कर सके। तुगलकी विरासत के हुक्मरान गयासुद्दीन तुगलक के जरिए इस किले को 1320 ईस्वी में बनवाया गया था, लेकिन ये कभी पूरा नहीं बन सका। 6.5 किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ यह किला महरौली के बाद दिल्ली के तौर पर यह दूसरा शहर था। यहाँ पर रहने वाले इस बावली से पानी पीते थे। फिलहाल रिसर्च टीम को कई दिक्कतों का सामना है, जिनमें बारिश का पानी जमा न हो पाना और जमीन में नीचे पानी न होना शामिल है। इसके आसपास तो पानी का बिल्कुल मौजूदगी नहीं है, तो हमने देखा है कि इसमें पानी लाने में बहुत दिक्कत आने वाली है और यहाँ पर बारिश का पानी टिकता नहीं है। तो उसको देखते हुए हमने कुछ प्लान सोचे हैं कि हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। दिल्ली में जो है 12 बावलियाँ पूरी ज़िंदा की जा रही हैं वापस, तो हमारा उनमें से एक ये वाली तुगलकाबाद फोर्ट बावली है। तो इसमें हमने जो देखा उसमें यह है कि इसमें काफ़ी सारे जैसे पेड़ पौधे अब उग गए हैं, पानी नहीं है, तो उसको हमें उसको वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर इरिगेशन के लिए, पानी की सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दिल्ली में वैसे तो मिशन अमृत सरोवर के तहत 1 दर्जन बावलियों को जिंदा करने की कोशिश चल रही है, लेकिन तुगलकाबाद किले के इस बावली के प्रोजेक्ट को 15 अगस्त तक पूरा किया जाना है और ये पता लगाया जाना है कि 700 साल पहले बावली कैसे काम करती थी और अब इसे कैसे नई जिंदगी दी जा सकती है। इन लोगों को 8 अगस्त तक सबमिट करना है। उसके बाद फिर बच्चों के प्रेजेंटेशंस वगैरह होंगी और फिर 15 अगस्त तक ये फाइनल इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो 15 अगस्त तक का मिशन है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि हमारे जो ये क्षेत्र हैं ये सारे इनमें जीवन दान वापस आए। एक बड़ा सवाल यही है कि पहाड़ी पर बना एक किला और उसके अंदर बावली जो अब खुश्क हो चुकी है, उसको हयात नो यानी उसे नई जिंदगी देने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ हुकूमत हिंद यानी वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमा पर हो रहा है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उस्ताद शायर नुसरत ग्वालियारी की किताब सफ़र दरपेश का दिल्ली में रस्म इजरा किया गया। सफ़र दरपेश नुसरत ग्वालियारी का शेरी मजमुआ है।
दिल्ली के उर्दू अदबा और शोरा ने अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की इमारत में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर नुसरत ग्वालियारी के दौरान दौर और उनकी खिदमात को याद किया गया और उनके अदब को याद किया गया। अदबा ने कहा कि नुसरत ग्वालियारी ने गजलों की रिवायत को जिंदा रखा है, जो उर्दू अदब के लिए अहम है। दौर भी देखा था जिस ज़माने में जिगर, फ़ानी, हसरत और उस जैसी नस्ल मौजूद थी, तो गज़ल ने, और ख़ास तौर से उनकी गज़ल ने, जिसे हम कहते हैं कि जदीद गज़ल 20वीं सदी में कहते हैं, तो उनकी गज़ल वो तमाम तकाज़े पूरे करती है जो इसमें मजमूए में उनकी गज़लें हैं, जो अहद हाजिर की गज़ल है। देखिए, कलाम कोई भी हो, चाहे वो नसरी हो या मंजूम हो, वही मकबूल रहता है और उसी को हयात जावेद मिलती है जिसकी मानवियत हर ज़माने में रहे। क्लासिकी अदब जो है असल में ये बहुत बड़ी बात है, कोई मतलब बहुत आसान चीज़ नहीं है कि किस चीज़ को क्लासिक का दर्जा। अभी तो नुसरत साहब को गए हुए बहुत ज़माना भी नहीं हुआ, लेकिन ये वाक़या है कि उन्होंने जो टूल्स इस्तेमाल किए शायरी में, तो वो ही हैं जो हमारे क्लासिकल शुरा इस्तेमाल करते थे। तो वो जो क्लासिकी रिवायत है हमारे यहाँ, वो कहीं टूटती है, कहीं ब्रेक होती हुई नज़र आती है कुछ लोगों के यहाँ, लेकिन ये उस सिलसिले के आदमी है कि जिन्होंने उस रिवायत को आगे बढ़ाया। देखिए, नुसरत ग्वालियरी जो थे उस्ताद शोरा में थे, और एक बात का ये ख्याल रखना चाहिए कि वो उन लोगों में से थे जो बज़ाहिर आपको मुशायरे के शायर नज़र ना आए, लेकिन सुखन फहम भी थे, सुखन शनाज भी थे, और एक कोहना मश्क और पुख्ता गो शायर भी थे। फिर एक बात और जो आपने देखा हो, जिन लोगों ने उन्हें देखा है, वो उनकी शान कचकुलाही जो थी उनकी अलहदा पहचान बनाती थी। किताबें इल्म का समंदर हैं और इल्म के इस जरिए को रद्दी में पहुंचने के बजाय जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस मकसद के लिए दिल्ली के रोहिणी इलाके के MCD स्कूल में बुक बैंक खोला गया है। बुक बैंक के रूह रवा और स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर किरण सहगल ने बताया कि जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए बुक बैंक खोला गया है। इस बुक बैंक में अब तक तकरीबन 4000 किताबें आ चुकी हैं। बुक बैंक में हर किस्म की किताबें मौजूद हैं। कहते हैं कि किताबें ज्ञान का सागर होती हैं। किताबों को कबाड़ में नहीं फेंकना चाहिए। जब किताबें हम पूरी तरीके से पढ़ लें तो उसे यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय ऐसे इस्तेमाल में लाना चाहिए जो दूसरों के काम आए। अब आप मेरे हाथ में भी एक किताब देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आज ये किताब दिखाने का क्या मतलब है। आपने बहुत सारे बैंक के बारे में तो सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसा बैंक दिखाएंगे जहां पर आप किताबें भी डोनेट कर सकते हैं। जी हां, आज हम आपको लेकर चलेंगे MCD के एक ऐसे स्कूल में जहां पर पहला बुक बैंक खोला गया है। इस बुक बैंक में आप किस तरीके से किताबें डोनेट कर सकते हैं, ये बुक बैंक ज़रूरतमंद बच्चों के लिए किस तरीके से कारगर साबित हो रहा है, तो हम आपको उसी बुक बैंक के अंदर लेके चलेंगे। और MCD के स्कूल में हम पहुँच चुके हैं और जैसे कि मैंने बात की बुक बैंक की, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो बुक बैंक कैसा है। अब यहाँ हम बुक बैंक जहाँ पर बनाया गया है उस रूम में आ चुके हैं। बच्चे भी आप देख रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं। और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि किताबें जो हैं वो नॉलेज के काम आती हैं, और जब हमारा जो इस्तेमाल है किताबों को लेकर वो ख़त्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स किताबों को कबाड़ में बेच देते हैं। कबाड़ में बेचने की जगह किताबों को बुक बैंक में डोनेट करें ताकि वो दूसरे बच्चों के काम आ सके। इसी मकसद से ये बुक बैंक खोला गया है। बैंक को खोलने का क्या मकसद है और किस मैसेज के साथ इस बुक बैंक की शुरुआत हुई, अब तक कितनी बुक्स इस बुक बैंक में आ चुकी हैं, तो किरण जी ये बताएं मुझे कि बुक बैंक जिस तरीके से खोला गया, पहला बुक बैंक, अमूमन लोगों ने बैंक्स के बारे में तो बहुत सुना होता है कि टॉय बैंक या फिर पुराने कपड़ों के लिए क्लोथ बैंक्स। बुक बैंक का कंसेप्ट कैसे शुरू किया? बुक बैंक का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ कि जो बच्चे बुक्स पढ़ चुके हैं, फैमिलीज़ में बच्चे, हमारी फैमिलीज़ में, सराउंडिंग में फैमिलीज़ हैं, बच्चे बुक्स पढ़ चुके हैं, वो कबाड़ में ना बेच दें क्योंकि उनकी यूज़ में नहीं रहती बाद में।
घर में पड़ी रहती हैं, तो लोग कहते हैं निकाल दिया जाए इसका बाहर समझ कर, तो वो बहुत दुख होता है। तो बेटर ये है कि यहाँ पे बुक बैंक ओपन हुआ है। लोकल लोकेलिटी के लोगों को, आसपास के सभी को हमने यही रिक्वेस्ट की कि आप अपने घर में एक्स्ट्रा बची हुई बुक्स जो बाद में बच्चों के काम आ सके, जो और बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, कुछ हेल्प बुक्स चाहिए, तो उसके लिए यहाँ हमें दे दीजिए और हम बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। किरण जी, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, तो अब तक बुक बैंक में कितनी बुक्स आ चुकी हैं? अराउंड हमारे पास बुक बैंक के लिए स्पेशल हायर एजुकेशन के लिए भी बुक्स आई है, अराउंड 75 बुक्स तो हायर एजुकेशन की है, और बाकी हमारे पास इस लाइब्रेरी में पूरे बुक बैंक समेत 4000 से अबव बुक्स हैं। और अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए ऐसे खुलकर? 11th ऑफ दिस मंथ ये स्टार्ट हुआ था और हमने तभी से शुभारंभ किया, और उसी दिन के अगले दिन से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोकल कम्युनिटी का, SMC मेंबर्स का, हमारे स्टाफ टीचर्स का, फैमिलीज़ का, उनके आगे की फैमिलीज़ का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला कि काफ़ी बुक्स एकदम विद इन अ फ्यू डेज़ हमारे पास अराउंड 80 बुक्स आ चुकी थी, जो कि बच्चे फैमिली में नहीं यूज़ कर रहे थे, और वो अब यहाँ आकर और बच्चे, कोई भी बच्चा आकर के हमसे ले सकता है और उसको पढ़ सकता है। बुक बैंक को खुले भी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं लेकिन लोग जिस तरीके से बुक बैंक में बुक डोनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं, और 4000 से ज़्यादा जो किताबें हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़े बच्चों के लिए भी, और बहुत सारी किताबें भी यहाँ पर हैं, क्योंकि किताबें अपने आप में सागर हैं। जितना आप पढ़ेंगे उन्हें, उससे उतना ही ज्ञान आपको मिलेगा। और कहते हैं कि ज्ञान लेने की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, कभी भी ज्ञान को लिया जा सकता है, ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। और अगर बच्चे देखें तो यहाँ पर बच्चे भी बहुत सारे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? दक्षिता। दक्षिता, आप क्या पढ़ रहे हो? कछुआ और उसके दोस्त। अच्छा, तो ये बुक आपने कहाँ से ली? बुक बैंक से? यस मैम। तो अभी खुला ये बुक बैंक, कैसा लग रहा है? मज़ा आता है? बुक्स मिल जाती हैं? यस मैम। बहुत सारी वोकैबुलरी जो हमें शब्दावली यानी कि सीखनी होती है, वो सारी बुक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और बच्चे आसानी से और आराम से इस बुक बैंक में आकर पढ़ सकते हैं। और जितनी शांति से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसको देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे भी खुश हैं कि उन्हें नई नई किताबें यहाँ पढ़ने के लिए मिल रही हैं। साथ ही साथ अगर पीछे देखें तो टीचर भी बुक देख रहे हैं। आप भी बुक बैंक का मज़ा ले रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल। जब से नई पहल शुरू किया MCD के स्कूल्स में, ये बच्चों के लिए नहीं, इनफैक्ट टीचर्स के लिए और आस पड़ोस में रहने वाले सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हर स्कूल में की जाए तो बहुत अच्छी है। हमारी सोसाइटी में रहने वाले मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स आप लोग डोनेट करें, जिससे ना सिर्फ बच्चों का, इवन टीचर्स को भी नई नई बुक्स पढ़ने का, और कुछ ना, हमने बचपन से यही सीखा है कि हर पुस्तक हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड अगर कुछ है तो वो हमारी पुस्तक और हमारा ज्ञान है। तो मैं सभी बच्चों को भी इतना यही कहना चाहूँगा कि बेटा जितना हो सके आप लाइब्रेरी में आइए, बुक बैंक की जितनी ज़्यादा पुस्तकें आप लोग इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर टीचर्स का भी कहना है कि बुक्स से यानी कि किताबों से बेहतर दोस्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त से लड़ाई हो सकती है लेकिन किताबों से हमारी कभी लड़ाई नहीं हो सकती। इसलिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। और इसी मकसद के साथ MCD के स्कूलों में बुक बैंक की शुरुआत की गई है। कैमरा पर्सन फिरोज वानी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।